लोकतंत्र के मंदिरों को वास्तव में नष्ट किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने यह बात एक कार्यक्रम के संबोधन में कही। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करने के साथ शेयर भी कर दिया करें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम आप सभी के कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को भी लिंक साझा कर दिया करें। आइए शुरू करते हैं आज के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज नागरिकों से यह सुनिश्चित करने के लिए एक जन आंदोलन शुरू करने की अपील की कि सभी जनप्रतिनिधि उन कार्यों में ईमानदारी से संलग्न हों जिनका निर्वाह करने की जिम्मेदारी संविधान ने उन्हें सौंपी है। इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कि लोकतंत्र के मंदिरों को वास्तव में नष्ट किया जा रहा है, उपराष्ट्रपति ने नागरिकों को आगाह किया कि यदि इन स्थानों को चर्चा, संवाद और बहस के मंच के रूप में संरक्षित नहीं किया गया, यानी कि बचाया नहीं गया, तो उन पर वैसी शक्तियों का कब्जा होने की आशंका है जो ना तो प्रातिनिधिक हैं और ना ही राष्ट्र के लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। इस विषय पर जगदीप धनखड़ जी ने बताया कि सुनिए। Temples of democracy have virtually been ravaged, and I see a greater danger if temples of democracy, Rajya Sabha and Lok Sabha and state legislatures, if they will not be platform of discussion, debate, dialogue, then the space can't be vacant. It will be occupied by others. And those forces will not be representative. Those forces will not be accountable. Those forces are not that have taken oath to uphold the Constitution. I therefore urge each one of you to activate yourself individually to ensure that there is a narrative afloat indicating we need to engage for the work for which the public is paying and for which Constitution has obligated us. एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में संविधान सभा का उदाहरण देते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि असहमति को विरोध में नहीं बदला जा सकता है, जबकि व्यवधान और अशांति के लिए संवाद एवं चर्चा को त्याग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, संविधान सभा को विभाजनकारी और विवादास्पद मुद्दों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें हमेशा समन्वय, सहयोग और साझेदारी की भावना से हल किया गया था। नागपुर में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि राजकोषीय कारणों से आर्थिक राष्ट्रवाद से समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आग्रह किया, व्यापार, उद्योग और व्यवसाय जगत को इसके प्रति बेहद संवेदनशील होना होगा। इसे केवल नागरिकों द्वारा खुद को आर्थिक राष्ट्रवाद के महत्व के प्रति जागरूक करके ही हासिल किया जा सकता है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए जगदीप धनखड़ जी को आप सुन सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Economic nationalism cannot be compromised on fiscal considerations. And this is a very serious matter. In this country, क्या दिए, कैंडल, काइट, फर्नीचर ऐसी चीजें बाहर की आएंगी? क्या हम उनको इंपोर्ट करेंगे क्योंकि कुछ सस्ती है? Trade, industry and business has to be extremely sensitive to this.
This will help our country greatly. And this can be achieved only by citizens awakening themselves. This effort has to emanate from each individual. इस बात पर जोर देते हुए कि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती, उपराष्ट्रपति ने नागरिकों को याद दिलाया कि किसी को भी अपनी वित्तीय क्षमता के आधार पर ऊर्जा या जल संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना हमारा परम कर्तव्य है। आइए इस विषय पर जगदीप धनखड़ जी को सुनते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। Reckless use of natural resources that can't be permitted. No one has a right to use energy, gas, petroleum, water because he or she can afford. Your pocket cannot determine how much you have to use, because there has to be optimal utilization of natural resources. That is our bounden duty. वैश्विक मंच पर भारत द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा, साख और हैसियत पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि किसी भी व्यक्ति को अस्थिर एवं अतार्किक तरीके से संवैधानिक संस्थानों को कलंकित करने, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने और उसे अपमानित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने नागरिकों से भारत विरोधी बयानों को बेअसर करने का आह्वान किया, क्योंकि ये राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं हैं। इस विषय पर जगदीप धनखड़ जी कुछ कह रहे हैं, जरा उसे आप भी सुन लीजिए। Taint, tarnish, demean, insult our constitutional institutions. When the entire world takes India, and IMF has indicated it in categorical terms that India or Bharat is the favorite destination of investment and opportunity, some of us want to muddy that pudding. Some of us want to give the other point of view. Friends, time has come when we must do everything as individuals to neutralize anti-India narratives. विद्यार्थियों को अलग अलग दृष्टिकोण के प्रति खुला दिमाग रखने के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने उनसे राय बनाने में, धीमे चलने में और चीजों को समझने में तेजी दिखाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब आप दूसरों के रुख की सराहना करना सीख जाएंगे तो आप समझदार बन जाएंगे। 2047 के योद्धाओं को अपनी प्रतिभा को जगह देने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे अपने चुने हुए रास्ते में गंभीरतापूर्वक सोचें, व्यापक रूप से पढ़ें, लगातार अनुकूलन करें और क्षितिज का निरंतर विस्तार करें। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस, केंद्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्र संत तुकाडोजी महाराज, नागपुर विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। आप लोगों ने खबर को विशेष रूप से सुना, देखा, लेकिन वहीं आप सभी से एक निवेदन हम भी अपना कर रहे हैं कि अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्वलंत, मजेदार और रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट्स पर जरूर ध्यान आकर्षण करते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।